पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी जरा उठाइए अपने हाथ पड़ेगी। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। हरि को जब तुम भक्ति की राह में चलते हो, दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हारा अपमान करती है, तुम पर हंसती है कि तू इतने दुख पा रहा है, बता तेरा कन्हैया कहाँ है। उस समय कन्हैया के आगे बैठ जाओ और 2 घड़ी ठाकुर के आगे बैठकर अगर आंसू निकल गए तो विश्वास मानना तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन बोले मेरा ठाकुर तुम्हारे अंदर के दर्द को समझ जाएगा। एक बार भाव से कहकर देखो, क्या हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है, हंसता जमाना मुझ पे उंगलियां उठाता है, हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है, हंसता जमाना मुझ पे उंगलियां उठाता है। कहाँ गया काना तेरा हंस के चिढ़ाता है, कहाँ गया खाना तेरा चिढ़ाता है। तेरे होते क्यों ये नजरे झुकानी पड़ेगी, तेरे होते क्यों ये नजरे झुकानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। पार मेरी कश्ती का ना लगानी पड़ेगी, पार मेरे कश्ती बाबा लगानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझ प्रेमियों की बचानी से बोलेंगे। पड़ेगी। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। चाहे कितना ही दुख आ जाए, कितने ही संकट आ जाए, लेकिन मैं किसी के आगे नहीं कहता, क्योंकि जिसने दुख दिया है, जिसने संकट दिया है, प्यारे वही दुख भी हरेगा, संकट भी हरेगा। ये संसार तो केवल मजाक उड़ाने के लिए है। कहते हैं तुम्हारे दुखों को देखकर हंसते हैं और सुख को देखकर जलते हैं, इस संसार के पीछे कभी मत जाना। हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, और जो तुम्हारी परवाह करते हैं उसके पास तुम्हारा कदम ही नहीं पड़ता। अरे एक बार आकर देखो और उसे कहकर देखो, क्या ऐसा है जमीर मेरा किसी से न कहता हूँ, ऐसा है जमीर मेरा किसी से न कहता हूँ, ऐसा है जमीर मेरा किसी से न कहता हूँ, किसी से न कहता हूँ। हुआ मन भारी तो मैं तेरे आगे रोता हूँ, हुआ मन भारी तो मैं
तेरे आगे रहता हूँ और कितनी बूंदे गाना चढ़ानी पड़ेगी और कितनी बूंदे खाना चढ़ानी पड़ेगी लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी पार मेरी कश्ती गाना लगानी पड़ेगी पार मेरे कश्ती खाना लगानी पड़ेगी लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी लाज तुझ प्रेमियों की बचानी पड़ेगी आजा रे कन्हैया आजा रे कन्हैया आजा रे आजा रे कन्हैया आजा रे कन्हैया आजा रे कन्हैया आजा रे कन्हैया आजा रे हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे प्रेम से बोलना पड़ेगा जोर से बोलना पड़ेगा और ये सच है प्यारे अगर आपका विश्वास पक्का है तो मेरे ठाकुर को आपके लिए नियम भी बदलने पड़ेंगे इसीलिए कहते हैं संतों की वाणी पर विश्वास करो सब गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता जिस दिन आप गुरु की वाणी पर विश्वास कर लोगे तो प्यारे तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं भगवान स्वयं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और ये सिद्ध किया शबरी की भक्ति में सब कहते थे कि हम गोविंद से मिलेंगे हम गोविंद से मिलेंगे लेकिन शबरी क्या कहती थी कहते हैं नादान होता है ना जो सरल होता है भगवान उसके होते हैं जो विद्वान लोग कहते थे कि तब करेंगे तो भगवान से हम मिलेंगे लेकिन शबरी क्या कहती थी कि ऐसा कौन सा साधन हो जिससे भगवान मुझसे मिलने आए इसलिए शबरी का सब मजाक उड़ाते थे अरे शबरी तो पागल हो गई अरे हम इतने तप करते हैं पूजा करते हैं भक्ति करते हैं हमसे तो भगवान मिलने नहीं आते और तुझे तो कुछ आता भी नहीं क्या तुझसे भगवान मिलने आएंगे शबरी हंसती थी कि जितना आनंद इंतजार में आता है ना उतना मिलने में नहीं आता कभी तो मेरे प्रभु मेरी सुनेंगे इसी विश्वास के साथ प्यारे वो शबरी प्रभु की भक्ति करते करते आश्रम में पहुंच गई देखो सबसे बड़ी भक्ति है सेवा वैसे तो रामायण में नवदा भक्ति बताई है 9 प्रकार की भक्ति लेकिन अगर आपको कुछ ना आता हो तो चिंता मत करना जहां भी हो सेवा करना चालू कर देना
तन से सेवा, मन से सेवा। अब शबरी एक आश्रम में पहुंच गई और वहां पर बहुत बड़े संत थे। सब के सब अपने लिए पूछने के लिए आ रहे थे कि महाराज, मेरा घर परिवार कैसे ठीक चलेगा, मेरे बच्चे कैसे ठीक होंगे, मेरे पतिदेव काम धंधा कैसा करेंगे। लेकिन एक शबरी ही थी जो अपने लिए मांगने नहीं आई, ना अपने लिए पूछने आई। जब शबरी का नंबर आया, बोले महात्मा जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल अपने प्रभु के दर्शन करना चाहती हूँ और मेरी छोटी सी शर्त है कि मैं प्रभु के पास ना जाऊं, प्रभु मेरे पास आए। देखो, सब कहते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप गोविंद को याद करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात क्या, जब गोविंद आपको याद करें। आप चाहते हो ना कि गोविंद आपको याद करें, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, याद को उल्टा कर दो। याद का उल्टा क्या होता है? दया। जब तुम्हारे अंदर दया का भाव होगा, दीनता का भाव होगा, कहते हैं ना, दीन बंधु दीना नाथ। दीन का मतलब गरीब नहीं होता, दीन का मतलब होता है जिसके मन में दया हो, जिसके मन में करुणा हो। छोटी से छोटी सेवा देखना करने के लिए, ये मत सोचना कि हमें माला पहनाने की सेवा मिले या ठाकुर जी। छोटी सेवा होगी प्यारे, उसका फल उतना बड़ा होगा। कहीं आपको लगता है कि कोई गंदगी है, वहां पे झाड़ू लगाओ, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, सेवा देखनी हो, गुरुद्वारे जाकर देख लेना। बड़े से बड़ा करोड़पति भी आपको वहां पे झाड़ू लगाता मिल जाएगा, बर्तन मांजता मिल जाएगा, पोछा लगाता मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है जितनी छोटी सेवा होगी उतना फल अधिक मिलेगा। और सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आता है पता है आपको? जहां जूतों की सेवा होती है। जितने भी भक्तजन गुरुद्वारे में आते हैं ना, करोड़पति सबके जूते चप्पलों को पहले अपने माथे से लगाते हैं। और यहां पर कैसी सेवा होती है, ध्यान देना। कल हमने देखा था, जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो खूब सतयुग रहता है, शांति से कथा सुनते हैं, पर जैसे प्रसाद बढ़ता है तो छीना झपटी चालू हो जाती है। ये सेवा है, ध्यान देना। और उसके बाद चलो प्रसाद भी पा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खा पी के जो दोने पत्तल है वहीं फेंक के चले गए। पंडित जी है ना उठाने वाले, तो प्यारे ये पुण्य नहीं समझ लेना, अपना पुण्य आप छोड़कर जा रहे हो, और जो वो पत्तल उठाएंगे प्यारे सारा पुण्य उनको मिलेगा। प्यारे ये सेवा साक्षात ठाकुर जी ने भी कर रखी है। जब महाभारत आरंभ होने जा रही थी तो स्वयं कृष्ण पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे और सबको अपनी अपनी व्यवस्था दे रहे थे कि तुमने ये कार्य करना है, आपने ये कार्य करना है।
सब कार्य तो सबको मिल गए, लेकिन एक व्यवस्था, एक सेवा बाकी थी। क्या? बोले भंडारे की सेवा कौन करेगा? भंडारा परोसने की, खिलाने की सेवा कौन करेगा? क्योंकि प्यारे बड़ी बदनामी होती है भंडारा की व्यवस्था संभालने में। तब कुछ एक ने कहा, एक काम करो, भीम को भंडारे की सेवा दे दो। किसको दे दो? भीम को, भीमसेन को। ये बच्चों को बिठा दो। अब आधे जने कहने लगे, आपने गलत इंसान चुन लिया है भीम को भंडारे की सेवा देने के लिए। क्यों? क्योंकि भीम सारा भंडारा तो खुद ही खा जाएगा। तो खिलाएगा क्या? तब श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान देना प्यारे। जो पेट भर के खा सकता है प्यारे, वही दूसरों को खिला भी सकता है। जो खुद ही नहीं खाएगा तो दूसरों को क्या खिलाएगा? और जब प्रसाद वितरण होता था तो ठाकुर जी भी सोच रहे थे कि मैं भी कोई सेवा करूं। तब प्यारे वो सेवा, सबसे बड़ी सेवा स्वयं ठाकुर जी करते थे कि जो प्रसाद खाकर पत्तल छोड़ के जाते थे, प्यारे स्वयं कन्हैया उन पत्तलों को उठाते थे। क्योंकि उन्हें पता है कि प्यारे जितनी छोटी सेवा होती है उसका फल उतना ज्यादा अधिक मिलता है। अब शबरी को ये बात समझ में आ गई कि इसी सेवा से ही भगवान मिलेंगे। महात्मा ने कहा, बताओ महाराज कैसी सेवा करनी है? बोले तुम हमारा आश्रम बुहारो। बुहारने का मतलब है झाड़ू लगाना। हो सकता है इसी रास्ते से जिस प्रभु का तुम इंतजार करती हो, उन्हें याद करती हो, वो तुमसे मिलने जरूर आए। अब गुरु की वाणी पर विश्वास हुआ और प्यारे शबरी तुरंत सेवा में लग गई। उसने अपना जीवन सेवा में ही लगाने का मन बना लिया और एक आस थी कि इसी राह में मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। और नियम बना लिया। कहते हैं भगवान नियम के बड़े पक्के होते हैं, ध्यान देना। अगर आपने नियम बनाया है तो प्यारे भगवान को विवश होना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। अब समय बीतता गया लेकिन शबरी ने नियम नहीं छोड़ा। रोज उस रास्ते को बुहारा करती थी, फूल बिछाती थी और उस रास्ते पर किसी को आने नहीं देती थी। ध्यान देना, केवल अपने गोविंद का इंतजार करती थी, अपने प्रभु का इंतजार करती थी। धीरे धीरे समय बीता, शबरी जवान हुई और सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी भक्ति, उसकी सेवा दूर दूर तक फैलने लगी कि एक शबरी है जो एक संत की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रही है। प्यारे, ये तो शबरी जानती है कि जीवन बर्बाद हो रहा है या आबाद हो रहा है। दूर दूर से शबरी को लोग देखने आते थे कि शबरी बड़े प्रेम से झाड़ू लगाती, फिर एक एक फूल चुन के लाती और उस राह पर बिछाती। कई तो शबरी का मजाक उड़ाते थे, अरे शबरी क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है, अभी बहुत बड़ा जीवन है, आनंद से जी। लेकिन शबरी हाथ जोड़कर कहती, जो आनंद सच्चिदानंद भगवान में है, जो आनंद मेरे गोविंद में है, प्यारे वो संसार की किसी वस्तु में नहीं। कि मुझे विश्वास है कि मेरे गोविंद मुझसे मिलने जरूर आएंगे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मंत्री
बड़े बड़े पंडित जी उसे देखने आते और उसका मजाक उड़ाते। अरे शबरी, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतने नाम जप माला फेरते हैं, हमसे तो भगवान मिलने नहीं आते, क्या तेरे झाड़ू लगाने से भगवान मिलने आएंगे? शबरी किसी की नहीं सुनते थे कि तुम जो तुम्हारे मन में कहे जाओ, और सच बताएं कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, इसकी परवाह छोड़ के जो भक्ति की राह पे चल जाता है प्यारे, उसका जीवन तर जाता है। अब शबरी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाने लगी, बाल सफेद हो गए, दिखना बंद होने लगा, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ, एक बार जब शबरी कानों से सुनना बंद हो रहा था, धीरे धीरे आंखों से दिखना बंद हो रहा था, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वो झाड़ू लगा के फूल बिछा रही थी, आज तक वो नहीं हुआ जो आज हो गया। उसे उसी रास्ते पर कुछ चलने की आवाज हुई, आहट हुई, उसे लगा कि शायद कोई इस रास्ते पर आ रहा है। और प्यारे जैसे ही उसे लगा कि शायद मेरे सामने कोई है, बोले आप कौन? प्रभु श्री राम ने कहा, शबरी, जिसका तू इंतजार कर रही थी, आज वही तेरा प्रभु तुझसे मिलने के लिए आया है। क्योंकि प्यारे जब शबरी पुकार रही थी, शबरी की पुकार सीधा प्रभु श्री राम जी के कानों में जा रही थी। ये मत सोचना कि हम हमारे मन से पुकार करते हैं तो भगवान तक नहीं पहुंचती। आपकी पुकार भगवान तक पहुंचती है, बशर्ते वो सच्ची पुकार होनी चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन तुम्हारी पुकार में शक्ति होनी चाहिए। जब त्रेता युग में रावण ने सीता का हरण किया और राम जी वन में अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, लेकिन अचानक एक हवा का झोंका आया, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। क्योंकि ये मत सोचना कि आप हाथी वाले पार्क में बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यहां भी वही हवा चल रही है जो वृंदावन में चल रही है। आज जो तुम राधे राधे बोलते हो ना प्यारे, ये हवा सीधी वृंदावन मेरे बांके बिहारी तक जाती है। आप मन में सोचकर तो देखो, आपकी पुकार मेरा गोविंद भी सुनेगा। अचानक जब श्री राम जी के कानों में शबरी की आवाज आई, उन्हें लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। प्यारे श्री राम जी ने अपना रास्ता बदल लिया, अपना नियम बदल दिया। कहां तो सीता जी को ढूंढने जा रहे थे और शबरी की पुकार सुनकर प्यारे अब रास्ता बदलकर शबरी को ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही शबरी को ढूंढ रहे थे कि बताओ मेरी शबरी कहां है, बताओ मेरी शबरी कहां है, और प्यारे भगवान उनके घर पे गए जिन्होंने शबरी का मजाक उड़ाया। जो बड़े बड़े विद्वान थे, अपने आप को बड़े बड़े पुजारी मानते थे, बड़े बड़े मंत्रों से भगवान की पूजा करते थे, वो शबरी के पास जाकर कहते थे, अरे शबरी, इतनी बड़ी पूजा पाठ से भगवान हमसे मिलने नहीं आए, तो क्या तेरी ये झाड़ू लगाने की सेवा से भगवान तुझसे मिलने आएंगे? तो सबसे पहले भगवान उन्हीं पुजारियों के पास गए। दरवाजा खटखटाया, पंडित जी ने दरवाजा खोला। प्रभु आप हमसे मिलने आए हैं? बोले नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं तो मेरी शबरी से मिलने आया हूं, मुझे उसका पता बता दो। इतना सुनते ही प्यारे उन बड़े बड़े विद्वानों का अभिमान दूर हो गया, जो अपनी भक्ति में, अपनी पूजा में अभिमान करते थे कि मेरे से बड़ा कोई पुजारी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई महात्मा नहीं है। क्योंकि भगवान जब भी मिले हैं प्यारे सरल भक्त को मिले हैं। आपने कभी देखा किसी विद्वान को नहीं मिले।
अब जैसे ही शबरी के पास साक्षात प्रभु श्री राम आए और जैसे श्री राम जी ने शबरी पर हाथ रखा, स्पर्श किया, तो प्यारे शबरी की चंदन जैसी काया हो गई। और प्यारे जैसे शबरी की चंदन जैसी काया हुई कि आज मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया। तभी शबरी के मन में आया कि आज मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए हैं, मेरे मन रूपी मंदिर में प्रवेश किया है। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे परिवार में आए। अगर तुम्हारे मन में पवित्रता आ गई तो हो सकता है मेरा ठाकुर तुम्हारे मन में भी विराजमान हो जाए। कौन कौन चाहता है कि हमारे घर हमारे प्रभु हमसे मिलने आए? तो मिलने आएंगे तो क्या करोगे? जो शबरी ने किया, इतनी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जरा हाथ खुल उठा के बोलिए, जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जरा उठाइए अपने हाथों को जो प्रभु को बुलाना चाहते हैं। हरि को और प्यारे, राम आएंगे, प्रभु आएंगे तो क्या करोगे? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना बिछाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला कर दिवाली में बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरि को भगवान तालियों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और प्यारे, चाहे राम आए चाहे श्याम आए, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, ध्यान देना। क्योंकि ये जो अनुष्ठान हुआ है, महान यज्ञ हुआ है, पितृपक्ष में आपने प्रभु श्री श्याम को बुलाया है, तो प्यारे जहां श्याम जी होते हैं प्यारे, उसी रूप में राम जी भी वही है। श्याम, घनश्याम और राम जी में कोई फर्क नहीं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई फर्क नहीं। ये अनुष्ठान में जब सबको पता लगा कि ठाकुर जी आ रहे हैं भागवत कथा के रूप में, तो सबने क्या किया? सबको निमंत्रण दिया कि मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए हैं, तो आप भी मेरे गोविंद से मिलने के लिए आओ। तो क्या कहना है प्रभु के?
शाम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, शाम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, शाम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, शाम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी। मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी, मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। उठाइए ना अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो माखन मिश्री ठाकुर को खिलाऊंगी, मैं तो माखन मिश्री ठाकुर को खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, राम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब सोचो, जिसके लिए तुमने सोचा भी नहीं, केवल इंतजार कर रहे थे, और वो प्रभु तुम्हारे सामने आ जाएं तो आपका क्या हाल होगा, ध्यान देना। और वही हाल शबरी के साथ हुआ। जिस प्रभु राम जी के लिए सब शबरी का मजाक उड़ा रहे थे कि राम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन कभी शबरी ने हिम्मत नहीं हारी, और आज उसी विश्वास का फल शबरी को मिल रहा है। साक्षात प्रभु श्री राम शबरी के समक्ष। अब शबरी सोचने लगी कि मैं प्रभु को कहां बिठाऊं, कहां खिलाऊं। और ऐसे ही विदुरानी भी पागल हुई थी, ध्यान देना। जब कन्हैया विदुरानी के पास आए कि जो प्रभु के लिए पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, प्यारे प्रभु उसका बन जाता है। अब शबरी ने सोचा कि मैं प्रभु को क्या भेंट दूं, क्या खिलाऊं, कैसे सम्मान करूं। शबरी अपनी सुध बुध खो बैठी और कुछ नहीं सूझा। कुछ बेर तोड़ के ले आई और प्यारे प्रेम भाव में विभोर होकर शबरी ये भूल गई कि इन बेरों का करना क्या है।
अब प्रभु को खिलाने की बजाय शबरी देखो कैसे भक्त हैं, शबरी खुद खाने लगी। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं इतनी दूर से चलकर शबरी के पास आए, ये सेवा तो दूर, ये तो खुद खाने लगी। अब प्यारे शबरी बेर खाए, फेंक दिए, फिर मुंह में डाले, फिर मुंह बनाया, फिर फेंक दिए। लक्ष्मण जी ये देख रहे थे ये शबरी आखिर कर क्या रही है। और प्यारे जैसे ही शबरी को जब मुंह में बेर डाला, ये ठीक है, जो खाया हुआ झूठा बेर था प्यारे वही प्रभु को देने लगी। और प्यारे प्रभु भी प्रेम भाव के भूखे हैं, ध्यान देना, उनको 56 भोग नहीं चाहिए, उनको मेवा मिश्री भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाए। कि तुम प्रेम से खिलाने वाले तो बनो, मेरा ठाकुर तुम्हारे घर भी खाएगा। क्या कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। प्यारे तुम खिलाने वाले तो बनो, भगवान खाने को तैयार बैठे हैं, आने को तैयार बैठे हैं। अब जब बार बार लक्ष्मण जी ने देखा कि कुछ बेर तो शबरी खा रही है और कुछ फेंक रही है और कुछ झूठे खिला रही है, अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। अरे शबरी, तू पागल हो गई, तू दीवानी हो गई, मेरे प्रभु श्री राम जी को तू झूठा बेर खिला रही है। प्यारे इतने में श्री राम जी ने लखन जी को रोक दिया। अरे लखन भैया, इस शबरी को मत रोको, ये झूठे बेर नहीं प्यारे, ये सच्चा प्रेम खिला रही है। देखो झूठे प्रेम बेर सबको पता है कि शबरी ने खिलाए, लेकिन क्यों खिलाए, क्या अर्थ है झूठे बेर खिलाने का। कि प्यारे शबरी जो बेर खुद खा रही थी, पहले देख रही थी कि ये मेरे लायक है कि नहीं, मेरे खाने लायक है कि नहीं। जो उसको अच्छे नहीं लगे उसने प्रभु को नहीं दिए, और प्यारे जो उसको लगे हाँ ये मीठे हैं, ये मेरे लिए अच्छे हैं, तो प्यारे जो उसके लिए अच्छे हैं तो उसने प्रभु को समर्पित कर दिए कि प्यारे जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे प्रभु के लिए भी अच्छा ही होगा। लेकिन आज का इंसान क्या करता है, ध्यान देना, जिस दिन तुम्हें शबरी का भाव बन गया तुम्हारे मन में, तो मेरा ठाकुर भी सर्व समर्पण कर देगा। लेकिन शबरी का भाव नहीं बनता। कलयुग में इंसान क्या करता है, जो हमारे काम का नहीं होता वो हम भगवान को देते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं होता वो मंदिर में दे देते हैं, वो दान में दे देते हैं, वो दक्षिणा में दे देते हैं, वो कन्यादान में दे देते हैं। अरे एक बार वो देकर देखो जो प्रभु ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। और जिस समय तुम्हारा भाव शबरी वाला हो जाएगा, जो तुम्हें अच्छा लगे, प्यारे एक बार वो मेरे ठाकुर को समर्पण करके देख लेना, फिर तुम सोच भी नहीं पाओगे जो मेरा ठाकुर तुम्हें देने पर आ जाएगा। इसलिए वो भाव तो बनाओ जो शबरी का है।
क्योंकि परमात्मा ने ही तुम्हें सब कुछ दिया है। ये आरती कहती है ना, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बहुत जल्दी याद आएगा, कोई बात नहीं। तो सज्जनों, कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और ये सत्य है, ध्यान देना। जो भी आज तुम्हारे पास सुख साधन है, ऐशो आराम है, ये सब मेरे गोविंद के ही दिए हुए हैं। और जब तुम्हें गोविंद देता है ना, परमात्मा देता है, तो ये भी देखता है कि तुम्हारे अंदर समर्पण का भाव है कि नहीं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को खर्चा देते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, रोज बच्चों को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देते हैं, वो अपनी गुल्लक में जमा करते हैं। और जब उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं, और जब कभी माता पिता को जरूरत पड़ती है कि हमें घर में वॉशिंग मशीन लानी है, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, कैसे लाएं, कहां से लाएं, तब वही बच्चे कहते हैं, पिताजी माताजी चिंता मत करो, जो आपने हमें दिया था ना, हमने उसमें से जोड़ के कुछ पैसे बचा रखे हैं, ये लो 5000 रुपए मशीन में जोड़ लेना और मशीन ले आना। अब माता पिता इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। देखो, ये वो बच्चे हैं जिनको हम देते हैं ना, और उसी में बचाकर वो हमारे लिए लाए हैं, तो फिर वो अगली बार 20 रुपए की बजाय 50 रुपए पॉकेट मनी कर देते हैं, भैया तुझे तो बढ़ा के देनी चाहिए। और फिर वही बच्चे जब इकट्ठे करके, लो मम्मी 10,000 रुपए हो गए, 20,000 रुपए, अब मेरी एफडी करा दो या इस काम में लगा दो। अब माँ बाप फिर प्रसन्न हो जाते हैं, ओहो ऐसा सदुपयोग, अब तो बेटा तेरी प्रमोशन हो गई, तेरा 100 रुपए रोज का पॉकेट मनी दी जाएगी। क्योंकि माँ बाप भी समर्पण देखते हैं। अब माँ बाप बच्चों को खर्चा दें और बच्चे जाके जुआ खेलाएं, बच्चे जाके शराब पी आए या गलत काम करें, तो माता पिता को बड़ा दुख होता है। अरे हम तो इसको जीवन चलाने के लिए दे रहे थे और ये उसका दुरुपयोग कर रहा है। फिर माँ बाप का मन करेगा उसे देने के लिए, बल्कि जो उसके पास है वो भी ले लेगा कि अब तेरे पास कोई फायदा नहीं। ऐसे ही परमात्मा भी करते हैं, ध्यान देना। तुम्हें धन देते हैं, दौलत देते हैं, सुख साधन देते हैं। अगर आपने परमात्मा के लिए उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के परमात्मा को दिया, देखो संत ये नहीं कहते कि सारा दे दो, क्योंकि कई व्यवस्थाएं होती हैं। कभी भी सेवा कैसे नहीं करनी चाहिए, ध्यान देना। कभी भी सेवा कर्जा करके नहीं करनी चाहिए। कहीं सोचो हमारे पास तो है नहीं, अरे बहन 500 रुपए दियो, मुझे भंडारे में देने, तेरे को बाद में दूंगी। अरे मत दो, वो सेवा लगेगी भी नहीं। कभी भी कर्जा करके सेवा मत लेना, उधार लेके मत लेना, वो सेवा नहीं लगेगी। कभी भी अपने बच्चों का पेट काट के, घर में राशन नहीं है, देखो बड़ी बात है लेकिन सत्य है कि घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं और तुम बाहर सेवा कर रहे हो, वो भी सेवा भगवान स्वीकार नहीं करता। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घर में परिवार है ना, वो भी भगवान का रूप है, उनका भी ध्यान रखना है। इसीलिए जो तुम्हारे पास कमाई आती है, बड़े ध्यान से सुनना,
शास्त्रों में बताए गए हैं उस कमाई के 4 हिस्से करने चाहिए। कितने हिस्से? कभी भी तुम्हारे ना तो व्यापार में कमी पड़ेगी, ना तुम्हारी सेवा में कमी पड़ेगी, ना तुम्हें किसी से उधार मांगने की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारी 100 रुपए की कमाई है, भगवान करे तुम्हारी 50,000 रोज की कमाई हो, हमारा आशीर्वाद है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। लेकिन उदाहरण दे रहे हैं, अगर तुम्हारी 100 रुपए की भी कमाई होती है ना, तो उस 100 रुपए के 4 हिस्से बनाना। सबसे पहला हिस्सा अपने परिवार के लिए जोड़ देना, मात्र 25 रुपए, यानी चौथाई भाग। और एक हिस्सा धर्म के कार्य के लिए संभाल के रखना, उसमें देना 10वां भाग ही। ध्यान देना, शास्त्रों में कहा गया है कि नेक कमाई का 10वां भाग धर्म के कार्य में देना चाहिए। रखना 25% चाहिए कि ना जाने कब जरूरत पड़ जाए प्यारे, उससे तुम लोन भी ले सकते हो। जब तुम्हारे पास भगवान की नेक कमाई का चौथा भाग रखा रहेगा ना, तो धर्म में भी लगेगा, और कभी जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हें संसार से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ठाकुर जी, इसमें से 5,000 रुपए ले लेती हूँ, बाद में दे दूंगी। अरे संसार तो ब्याज लेगा, लेकिन मेरा ठाकुर कहेगा चिंता मत कर, तूने लिया है ना तो उतना ही दे दे, तो भी मैं बढ़ा दूंगा। कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से, एक परिवार के लिए और एक ठाकुर जी के लिए। और तीसरा हिस्सा अपने व्यापार के लिए बना के रखना। कई कहते हैं ना महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं होती, पैसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम उस व्यापार के लिए निकालते ही नहीं हो। सारा का सारा आने दो। तो तीसरा हिस्सा अपने व्यापार के लिए बचा के रखो जो तुम कार्य कर रहे हो। और चौथा हिस्सा बचत के लिए रखो, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता। ध्यान देना, लोग क्या करते हैं, घर में आग लगती है ना तो पानी की बाल्टी लेकर जाते हैं, अरे पानी कहाँ मिलेगा, कुआं खोदने की तैयारी करते हैं, कैसे मिलेगा। प्यारे जब तुम्हारी व्यवस्था सारी व्यवस्थित होंगी तो प्यारे अगर घर में कोई आपदा भी आती है प्रारब्ध के कर्मों के कारण, तो प्यारे अगर तुम्हारे 4 हिस्से सेफ होंगे तो भगवान तुम्हें किसी भी समस्या में फंसने नहीं देगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं तुम खूब आनंद मनाओ, खूब खाओ पियो, लेकिन परमात्मा का भी ध्यान रखो कि उसी की बदौलत तुम आज यहां पर हो। उसी की कृपा से आप इस मुकाम तक पहुंचे हो। लेकिन अपने पुराने दिन मत भूलना। कहते ना हवाई जहाज कितना भी ऊपर उड़ जाए, आसमान में चला जाए, बादलों में चला जाए, लेकिन उसे पता है मुझे कहां आना है, धरती पर। इसलिए कितने भी ऊंचाई पर उड़ जाओ, लेकिन प्यारे अपना पिछला भी मत भूलना और जमीन से जुड़े रहना। अभिमान में कभी मत आना। और प्रभु से यही कहना कि हे गोविंद, ये सब आपका ही दिया हुआ है प्यारे, हम आपकी सेवा में दे रहे हैं, इसमें कोई अपने ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये आपका दिया हुआ आप पर ही लग रहा है। और जिसके हाथ, जिसका तन, जिसका मन, जिसका धन प्रभु की सेवा में लगता है प्यारे, मेरा ठाकुर कभी उसको मांगने वालों की लाइन में नहीं लगने देता। तो कौन कौन सेवा का भाव मन में जगाना चाहता है? ध्यान देना, जिसका सेवा का भाव जग गया प्यारे, परमात्मा उससे भंडार भरने में देर नहीं लगाएगा। तो जरा हाथ उठा के बोलेंगे, इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, हाँ इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अरे तालियों की सेवा लगाइए। तू मेरा मैं तेरा कान्हा, तू राजी मैं राजे श्यामा, तू राजी में राजे श्यामा, तू राजी में राजे। तू मेरा मैं तेरा कान्हा, तू राजी मैं राजे श्यामा, तू राजी में राजे श्यामा, तू राजे में राजे। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी श्यामा, इस जीवन की बाजी श्यामा, इस जीवन की बाजी। राज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। हाँ, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा करते हुए। प्यारे कि हर चीज को किसी न किसी चीज में आनंद आता है। अगर तुम्हारे मन में सत्संग का भाव है तो तुम्हारे मन की तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं और किसी सत्संगी के मन में जुड़ती हैं और सत्संगी को सत्संगी से मिला देती हैं, क्योंकि तुम्हारा भाव अच्छा है। और यदि तुम्हारे भाव निंदा चुगली अच्छी लगती है, इधर उधर की बातें अच्छी लगती हैं, तो तुम्हारे मन की तरंगे ब्रह्मांड में जाएंगी और निंदा चुगली वाले के मन में बैठकर निंदा चुगली वाले को निंदा चुगली वाले से मिला देगी, क्योंकि दोनों में आनंद आएगा। कहते हैं सत्संगी को सत्संगी से मिलने पर आनंद आता है, निंदा चुगली वाले को निंदा चुगली वाले से मिलने से आनंद आता है। लेकिन अगर रॉन्ग नंबर लग गया, कई बार रॉन्ग नंबर लग जाते हैं ना मोबाइल में, कि सत्संगी के तरंगे अगर किसी निंदा चुगली वाले के मन में आ गई और दोनों मिल गए, तो ना सत्संगी को आनंद आएगा ना निंदा चुगली वाले को। इसीलिए कहते हैं कि हे गोविंद, अगर हमारे मन में सत्संगी भाव है तो हमें किसी सत्संगी से मिला देना, और अगर हमारे मन में निंदा चुगली वाले भाव हैं तो निंदा चुगली वाले से मत मिलाना, हमारे भाव अच्छे कर देना। और आप कथा में आए हैं तो प्यारे आपके स्वभाव जरूर बदलेगा। जो अवगुण है धीरे धीरे मैल दूर होगा। जितनी कथाएं सुनोगे प्यारे, हर कथा में तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे श्यामा, और कहीं ना लागे श्यामा, और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे श्यामा, और कहीं ना लागे श्यामा, और कहीं ना लागे। तेरे द्वार के आगे कान्हा सब फीका सा लागे श्यामा, सब बीता सा लागे श्यामा, सब बीता सा लागे। भजनों की इस भूख को जगाए रखना, भजनों की इस भूख को जगाए रखना, भजनों की इस भूख को जगाए रखना।
मजनों की इस भूख को जगाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। और प्यारे, हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना जरूर करना कि हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, पतित हैं, पापी हैं, लेकिन जैसे भी हैं तेरे हैं। हम तुम्हें भूल जाएं ये हो सकता है, क्योंकि माया जब पकड़ती है ना तो इंसान थोड़ा दूर हो जाता है। हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु आप हमें मत छोड़ना। हम तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन गोविंद आप हमें मत भूलना। ऐसी प्रार्थना करते रहना हाथ जोड़कर। क्या कहना है? हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना श्यामा, मुझको भूल न जाना श्यामा, मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना श्यामा, मुझको भूल न जाना श्यामा, मुझको भूल न जाना। तेरे द्वार पर लगा रहे बस मेरा आना जाना श्यामा, मेरा आना जाना श्यामा, मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जितना तुम्हारा मन सेवा में लगेगा उतना मेरा ठाकुर तुम्हारे नजदीक रहेगा। इसीलिए एकाग्र मन से प्रेम से कथा श्रवण करो, और अगर लगता है कि परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है तो जैसा सामर्थ्य हो सेवा में भी आगे रहो। और कल हमने बहुत ही सुंदर अपने ठाकुर जी के जन्म उत्सव में सम्मिलित हुए। कल किस किस को आनंद आया? आनंद तो आना ही था, क्योंकि साक्षात जीवन में कृष्ण रूपी आनंद का आगमन हुआ है। और उससे पहले हमने आपको राम जन्म के बारे में बताया था कि महाराज दशरथ जी के 3 पत्नियां कौन कौन थी? सबसे पहली कौशल्या जी, दूसरी कैकेयी जी, और तीसरी सुमित्रा जी। और तीनों में बहुत प्रेम था। तो कलयुग में आपको बता दें सज्जनों क्या हाल है कि कलयुग में धर्म पत्नी तो एक ही है, लेकिन 3 भाव वाली होती हैं।
कल आपको हमने पत्नी और धर्मपत्नी के बारे में बताया कि पत्नी कौन होती है और धर्मपत्नी कौन होती है। पत्नी वो जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाए, और धर्मपत्नी कौन, जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए। कि रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी। वो कौन थी, ध्यान देना, वो पत्नी थी या धर्म पत्नी थी? धर्म पत्नी, क्योंकि वो रावण को हमेशा समझाती थी कि महाराज आपने बहुत गलत किया, पराई स्त्री को आप हर कर ले आए, इन्हें चुपचाप वापस कर दो, राम जी की शरण में चले जाओ। अर्थात वो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जा रही थी, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। तो पत्नी कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी। माना कि धृतराष्ट्र जी को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये तो समझ है कि मेरा पुत्र दुर्योधन गलत कर रहा है, अपने भाइयों की संपत्ति पर आग गड़ाए बैठा है। अब गंधारी ने क्या किया, ध्यान देना, वो भी धर्म पत्नी बन सकती थी अगर बच्चों को समझाती कि पुत्र भाइयों की संपत्ति पर आंख मत गड़ाओ, उनको उनका हिस्सा दे दो। लेकिन प्यारे गंधारी ने क्या किया, अरे जब धृतराष्ट्र जी नहीं कह रहे तो मैं क्यों कहूं, उनकी तो आंखें नहीं है। गंधारी ने क्या किया, खुद पट्टी बांध के, आंख में पट्टी बांध के चुप हो गई। उसे कहते हैं पत्नी, अर्थात पूरे परिवार को सर्वनाश के रास्ते पर ले गई। कि जब राम जी लंका पर चढ़ाई चढ़ने के लिए सोच रहे थे कि अब लंका पर कैसे चढ़ाई करी जाए, तो सब के सब विचार बना रहे थे। तभी जामवंत को याद आया कि हमारे पास एक ऐसा भी है जो लंका में भी जा सकता है, और दो जने और भी हैं जो लंका तक पहुंचने का रास्ता भी बना सकते हैं। तो लंका पर जाने वाले का नाम तो आप सभी को पता है। बोले श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज। लेकिन सेतु किसने बनाया आपको पता है? नल और नील ने। बड़े ध्यान से सुनना, कभी कभी श्राप भी काम आ जाता है। नल और नील को श्राप लगा हुआ था और वो श्राप अब काम आया। जब नल और नील बहुत शरारती थे, बच्चे तो शरारती होते ही हैं, कुछ भी चीज लो उठा के फेंक देते हैं। अब नल और नील क्या शरारत करते थे, ध्यान देना। जब साधु संत महात्मा ध्यान में मगन होते थे तो नल और नील कमंडर ले लिया, उनके वस्त्र ले लिए, पानी में फेंक देते थे और वो डूब जाते थे। अब उनसे परेशान होकर महात्मा ने उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद तुम जो भी चीज फेंकोगे प्यारे वो डूबेगी नहीं। और प्यारे वो श्राप अब काम आ गया। जामवंत ने कहा, नल और नील, आपको महात्मा ने श्राप दिया था कि आप कुछ भी फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं। आप केवल एक काम करो, श्री राम जी का नाम लिखकर पत्थर फेंकते रहो। और प्यारे यही चमत्कार हुआ। राम का नाम लिखा और समुद्र में फेंकते गए और धीरे धीरे पुल बनता गया। अब तो सब के सब भी नल और नील के साथ लग गए। शंका सर तो होता ही है। जैसे ही वो पुल बन रहा था, राम जी चुपचाप बैठे देख रहे थे। बोले सब सेवा कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ी सी कर लूं। अब राम जी ने चुपचाप एक पत्थर लिया और समुद्र में फेंका। वो पत्थर धड़ाम देके डूब गया। अब राम जी ने देखा, इधर उधर किसी ने देखा तो नहीं ये नजारा। दूसरा पत्थर लिया, फिर समुद्र में फेंका, फिर वो पत्थर डूब गया। अब राम जी हैरान कि सब पानी में पत्थर फेंक रहे हैं, सबके तो तैर रहे हैं और मेरा क्यों डूब रहा है।
तो जामवंत जी ये नजारा देख रहे थे। राम जी जामवंत जी से पूछने लगे, अरे जामवंत जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि सब मेरा नाम लिखकर पत्थर फेंकते हैं, वो डूब जाता है, और मैं फेंक रहा हूं तो वो डूब जाता है। तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये आपकी ही माया है कि आपका नाम लिखकर जो चीज तैर सकती है वो अच्छी बात है, लेकिन जो संभालने वाला ही अगर डुबोना चालू कर दे तो प्यारे उसे कौन बचा सकता है। कि आप ही तैराने वाले हो और आप ही जिसको डुबो दो तो प्यारे उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब जैसे ही राम का नाम लिखकर पत्थर तैरने लगे, लंका सेतु बनने लगा और ये खबर लंका तक पहुंच गई। अब लंकापति रावण के कानों में जब ये बात पहुंची, प्रजा कहने लगी, महाराज प्रभु श्री राम लंका में आगमन करने वाले हैं और युद्ध हुआ तो आपका क्या होगा, हमारे राज्य का क्या होगा। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके नाम से पत्थर पानी में तैर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत तो रावण भी घबरा गए कि मैं अपनी प्रजा को कैसे तसल्ली दूं। तभी रावण ने कहा, चिंता मत करो, ये राम ही शक्तिशाली नहीं है, मैं भी शक्तिशाली हूं, तुम्हारा राजा भी शक्तिशाली है। बोले कैसे? बोले अगर वो राम लिखकर पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो मैं रावण लिखकर भी पानी में पत्थर तैरा सकता हूं, तुम चिंता मत करो। विश्वास ना हो तो सुबह मेरे साथ समुद्र में चल लेना और ये चमत्कार देख लेना। अब तो लंकापति रावण की जय जयकार होने लगी, सब प्रजा वापस चली गई, लेकिन मंदोदरी जैसे रात्रि में रावण महाराज को देखा, रावण को नींद नहीं आ रही। मंदोदरी कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ कि मुझे पता है आपने ऐसे सत्कर्म तो किए नहीं कि आपके नाम से पत्थर पानी में तैर जाए। बोले रानी चिंता क्यों करती हो, जैसे सब देखेंगे कल आप भी देख लेना। अब मंदोदरी भी सुबह का इंतजार करने लगी। अब जैसे ही सुबह हुई, प्यारे रावण के साथ मंदोदरी, मंदोदरी के साथ पूरे लंका के निवासी समुद्र के किनारे पहुंचे। सबकी नजर रावण पे कि हमारा महाराज पानी में पत्थर तैरा सकता है कि नहीं। अब रावण ने सबको देखा, मंदोदरी को देखा, मंदोदरी कह रही है महाराज बढ़ो आगे। अब रावण ने इतना बड़ा पत्थर उठाया और उस पे बड़ा सा क्या लिखा, रावण। रावण लिखकर जैसे ही पानी में पत्थर फेंका, क्या हुआ है, तैरने लगा। सब के सब लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय, हमारे महाराज भी शक्तिशाली है। सब खुश हो गए, निश्चिंत हो गए, सब अपने घर चले गए। बोले अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे लंकापति भी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मंदोदरी को फिर शंका। बोले महाराज एक बात बताओ, आपने ये चमत्कार किया तो किया कैसे? ये मुझे विश्वास था कि आपके नाम से पत्थर तैरेगा नहीं, फिर ये पत्थर क्यों तैरा? एक बार इसका रहस्य बता दो। मंदोदरी के बार बार पूछने पर रावण ने कहा, मंदोदरी किसी से कहोगी तो नहीं, किसी को बताओगी तो नहीं अगर मैं ये रहस्य बता दूं? बोले नहीं महाराज बताओ, ये आखिर पत्थर तैरा कैसे तुम्हारे नाम से? बोले मुझे पता है कि ये पत्थर तैरता नहीं। बोले तो कैसे तैरा बताओ तो सही। बोले जब मैंने पत्थर उठाया उस पे रावण लिखा और जैसे ही फेंकने वाला था मैंने रावण जैसे फेंकने वाला था मैंने पत्थर को बोला, तुझे राम की सौगंध अगर डूब गया तो, तुझे राम की सौगंध अगर डूब गया तो, यारे उस पत्थर ने मेरी नहीं राम की लाज बचा ली। कहते हैं अगर राम का नाम लेकर अगर कोई पापी भी
काम करता है तो प्यारे उसके भी राम का नाम लाज बचा लेता है। तो सज्जनों आपको बता दें कि महाराज दशरथ जी की 3 धर्म पत्नियां, और कलयुग में पत्नी तो एक है लेकिन 3 भाव वाली है। कितने भाव वाली? चलो तीनों के नाम रख लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब तीनों नंबर वाली धर्मपत्नी बैठी है यहां पर। मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा, अपने आप समझ जाना। सिर्फ हाथ उठाना कि हम 1 नंबर की है, 2 नंबर की है, 3 नंबर की है। लक्षण बता देता हूं। सबसे पहले चलते हैं 1 नंबर वाली धर्मपत्नी के पास। कैसी होती है 1 नंबर वाली धर्मपत्नी? कि पतिदेव सुबह काम पर गए, पतिदेव सुबह काम पर गए, थके हारे शाम को घर आए, दरवाजा खटखटाया, धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला। ओ हो, कैसे मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। सच बताएं, जब धर्मपत्नी घर में जाते मुस्कुराती हुई मिलती है ना, तो पतिदेव की आधी थकान तो वैसे खत्म हो जाती है। हाँ, घर में सुख शांति है। घर की लक्ष्मी जब प्रसन्न रहती है तो घर में सुख शांति रहती है। अब जैसे पतिदेव सामने आए, पत्नी मुस्कुराती हुई मिली, अरे आइए ना। पति अंदर आए, फट देखी पानी का गिलास लाई, अजीब पानी पियो, बहुत दूर से चल के आए हो ना। पतिदेव ने मांगा भी नहीं, बिन मांगे काम किया, बिन बोले काम किया। अब पतिदेव पानी पी रहे हैं, अजी आप पानी पियो, मैं चाय बना लेती हूं। अभी बोला भी नहीं पतिदेव ने, चाय भी बन के तैयार। अब पतिदेव चाय पी रहे हैं, आप चाय पियो, जब तक मैं भोजन बना के रख रखा है, बस गरम गरम। क्या बना के लाती हूं? रोटी। इसे कहते हैं 1 नंबर वाली पत्नी, जो बिना कहे काम करे। एक बार हाथ उठाना जो 1 नंबर वाली है, ईमानदारी से। ये टेस्ट चल रहा है, ध्यान देना। चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं 2 नंबर वाली धर्मपत्नी, ध्यान देना। अब 2 नंबर वाली धर्मपत्नी कैसी है, बड़े ध्यान से सुनना। अब पतिदेव काम पर गए, थके हारे काम से घर आए, दरवाजा खटखटाया, जैसे दरवाजा खोला, 1 नंबर वाली कैसी थी? जो मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। अब 2 नंबर वाली उदास मुंह से दरवाजा खोला, जैसे कंपनी में घाटा पड़ जाता है ना। अब पति का आधा मुंह तो वैसे खराब, अरे भगवान घर में सब कुछ ठीक तो है? बोले हाँ ठीक ही है। अब पतिदेव आए, अब पत्नी उदास मन से ना कुछ बोल रही है, अपने मोबाइल में लगी हुई है। अब पतिदेव कहते रही, भगवान बहुत दूर से चल के आए, थोड़ा पानी तो पिला दे। अजी अभी लाई। 1 नंबर वाली कौन सी थी? जो बिन कहे लेके आई। अब 2 नंबर वाली जो कह कर लेके आई, मना नहीं किया, लेकिन कहना पड़ा पति को पानी दे। अब पतिदेव पानी पी रहे हैं। अब पति कहते हैं गला सूख रहा है, थोड़ी चाय मिल जाती तो। अजी अभी लाई, चिंता मत करो, आप बैठो तो सही। अर्थात कहकर लाई। ऐसे ही बोले आज सुबह से कुछ खाया नहीं, भोजन, अरे भोजन बना पड़ा है, बस अभी लाई। अर्थात 2 नंबर वाली जो कहकर काम करे। एक बार हाथ उठाना 2 नंबर वाली। अच्छा 2 नंबर वाली नहीं हो, 1 नंबर वाली भी नहीं उठाया हाथ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब 3 नंबर वाली पे चलते हैं। अब 3 नंबर वाली कैसी है, बड़े ध्यान से सुनना। अब पतिदेव सुबह
काम पर गए, थके हारे पसीने से तरबतर घर आए और जैसे दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, ओहो आग बबूला। अब पत्नी की शक्ल देखते पति भी घबरा गए। बोले अरे भगवान क्या हुआ? बोले जो तुम्हें सामान की लिस्ट दी थी वो लाए? सुबह तुम्हें सामान की लिस्ट दी थी, बोले भूल गया। बोले कर्म फूट गए मेरे जो तुम जैसे पति मिले। तुम्हें पता है सारा दिन मैं घर में इसकी सुनती हूँ, उसकी सुनती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, पूरा का पूरा पिटारा खोल दिया। अब पति देव कहते हैं अरे भगवान शिकायत ही करेगी या घर में भी बुलाएगी? आओ कौन मना करता है। अब पति देव घर में चुपचाप डरे सहमे आए। अब पति देव कहते अरे भगवान गला सूख रहा, थोड़ा पानी मिल जाता तो। पानी पियोगे? बोले बोरा फ्रिज। हाँ 2 गिलास में भर के लाना पानी। ये हंसी बता रही है आपकी। 2 गिलास में लेके आना, एक अपने लिए और एक सारी याद आ रही है जो जो तुम करते हो। अब पति देव कहते हैं भगवान थोड़ी चाय मिल जाती तो। बोले रसोई में फ्राई पैन भी रखा हुआ है, 2 कप बनाना, एक अपने लिए और एक। अच्छा ये बताओ किसके किसके पति परमेश्वर चाय बनाते हैं? चिंता मत करो, ये पंडित जी भी बनाते हैं। अच्छा भी ईमानदारी से तो 3 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन कौन सी हैं? अच्छा एक मार्केट में 4 नंबर वाली भी आ गई है। अब तक तो 3 नंबर वाली चल रही थी, अब 4 नंबर वाली भी आ गई। 4 नंबर वाली कौन सी है? बड़े ध्यान से सुनना। अभी आपने टीवी में समाचार सुना था ना, वो नीला ड्रम। और जिसके घर में नीला ड्रम होता है पति देव तो कांपना चालू हो जाते हैं। ये 4 नंबर वाली है। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है? अच्छा पिछली कथा में हम जब सब पत्नियों के बारे में बता रहे थे, जब हमने पूछा कि 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है, तो सबने बड़े बड़े हाथ खड़े किए कि मैं 1 नंबर वाली हूं, मैं 1 नंबर वाली हूं। पड़ोसन कहती है तू तो 1 नंबर वाली, सुबह तो पति से लड़ रही थी। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है? कथा सुनकर अगर तुम्हारा स्वभाव बदल गया, ये कथा की सफलता इससे नहीं कि बहुत भीड़ है, कथा की सफलता इससे है कि किस किस का स्वभाव बदला। कि अगर कथा सुनकर कोई 3 नंबर वाली से 2 नंबर वाली बनी और 2 नंबर वाली से अगर 1 नंबर वाली बन गई, तो प्यारे कथा सुनने का फल तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। और प्यारे कल हमने आपको बताया कि भगवान सामने है पर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों के आगे अहंकार रूपी पर्दा होता है, जिसके 2 पुत्र मैं और मेरा। जब तक तुम्हारे अंदर मैं और मेरा रहेगा, परमात्मा सामने होकर भी नहीं दिखेगा। और ये हाल राजा बलि के साथ हुआ। जब छोटे से ब्राह्मण रूप में वामन भगवान राजा बलि के पास आए और 3 पग भूमि दान मांगा, तो राजा बलि नहीं पहचान पाए कि ये छोटा सा ब्राह्मण कौन है, लेकिन शुक्राचार्य जी ने पहचान दिया। कहने लगे राजा बलि इस छोटे से ब्राह्मण को दान मत देना। बोले क्यों? बोले ये छोटा सा ब्राह्मण नहीं, ये तो साक्षात श्री हरि नारायण भगवान है। बोले श्री हरि नारायण भगवान की। और मैं कहता हूं इसे 3 पग भूमि दान भूल के मत देना। लेकिन राजा बलि नहीं माने और 3 पग
भूमि दान देने का संकल्प करने लगे, तभी शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि राजा बलि के कमंडल की नलकी में शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए और जल को रोक दिया। संकल्प कर रहे हैं लेकिन जल हाथ में ही नहीं गिर रहा। अब इधर दान देने वाला भी तैयार, दान लेने वाला भी तैयार, लेकिन बीच में अड़ंगे कौन डाल रहे हैं? शुक्राचार्य। अब छोटे से ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा बलि, लगता है तुम्हारे कमंडल की नलकी में कचरा फंस गया है। कचरा कौन? शुक्राचार्य। इसीलिए कहते हैं प्यारे, कोई कथा में आना चाहता है उसे कथा में आने से मत रोकना। कोई दान देना चाहता है, चाहे थोड़ा हो चाहे कैसा हो, उसका उत्साह बढ़ाना। कल बताया था ना, कई लोग ऐसे हैं, अरे बहन चल कथा में चलते हैं। अरे क्या करेगी कथा में? 6 बजे चलेंगे जब प्रसाद बटेगा। लेकिन प्यारे, सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? सबसे बड़ा प्रसाद है श्रीमद् भागवत कथा का रस अमृत। और प्रसाद की फुल फॉर्म क्या है? प्रसाद का अर्थ क्या है? मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बोलिए, प्र से प्रभु। हाँ, खाना खा के नहीं आए लगता है। बोलो, प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। जिसने कथा रूपी प्रसाद ले लिया प्यारे, उसे किसी और वस्तु को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भागवत कथा वो प्रसाद है, वो अमृत है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और तुम्हें आसानी से मिल रहा है तो इसकी कदर नहीं करते, इसे पिकनिक समझते हैं। प्यारे, ये भागवत कथा न जाने कितने सत्कर्मों से श्रवण करने को मिलती है। और जिसके पाप आगे आते हैं ना, चाहे वो कितना ही पास में रहे, वो कथा में नहीं बैठ सकता, वो कथा नहीं सुन सकता। लेकिन जिसे मेरा गोविंद बुला लेता है, जिसके पुण्य जागृत हो जाते हैं प्यारे, वो जयपुर से गाड़ी में बैठ के भी कथा सुन लेता है। क्योंकि प्यारे ये, अच्छा ये बताओ, अपनी मर्जी से कौन कौन बैठा है? पक्के हो? इस कान से सुन रहे हो, उस कान से निकाल रहे हो। अपनी मर्जी से कौन कौन कथा में बैठा है? और ठाकुर की मर्जी से कौन कौन बैठा है? ये बात, क्योंकि प्यारे अपनी मर्जी से तो एक हाथ भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। ये आप नहीं बैठे, मेरे ठाकुर ने आपको बुलाया है, मेरे ठाकुर ने आपको बिठाया है। कहते हैं जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे मेरा गोविंद चुनता है केवल वही भागवत कथा में बैठता है। ये मेरे गोविंद ने आपको चुना है, ध्यान देना। अब प्यारे, छोटे से वामन भगवान ने कहा, राजा बलि इस कचरे को निकालना पड़ेगा। तभी वामन भगवान ने क्या किया, एक तिनका लिया और कमंडल की नलकी में मारा। जैसे ही कमंडल की नलकी में मारा प्यारे, नलकी में कौन बैठे थे? शुक्राचार्य। वो तिनका सीधी शुक्राचार्य जी की एक आंख पे लगा, एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब शुक्राचार्य जी जमीन पर और गंगा जल हाथ में। जैसे ही गंगा जल हाथ में गिरा, संकल्प पूरा हुआ, और संकल्प पूरा होते ही चमत्कार होना चालू हो गया। क्या? जो छोटे से ब्राह्मण रूप में थे वो धीरे धीरे विराट होने लगे, विशाल होने लगे। जो नन्हे नन्हे पैर थे प्यारे, वो इतने विराट हो गए, इतने विशाल हो गए, एक पग में धरती नाप ली, एक पग में आकाश नाप लिया। अब प्यारे, तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची। बोले, राजा बलि, तुम्हें अपने दान पर अभिमान था ना, कि संसार में मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं। बताओ तुम्हारे पास देने के लिए क्या बचा है? अब तो प्यारे राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु
आपने मेरा धन लिया, मैं कौन सा साथ लाया था, ये भी आपका ही दिया हुआ था। आपका विराट रूप देखकर मेरा मन भी आपका हो गया है, अब बचाइए तन। राजा बलि ने अपना शीश प्रभु के चरणों में रख दिया कि हे प्रभु, ये तीसरा पग मेरे शीश पे धारण करो। देखो भगवान के आगे शीश झुकाने का मतलब क्या होता है। शीश झुकाने का मतलब है कि आपने सर्व समर्पण कर दिया, कि तन मन धन तीनों अर्पण कर दिए। अब श्री हरि नारायण रूपी वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के शीश पे रखा और राजा बलि को सीधा पाताल लोक भेज दिया कि जाओ तुम पाताल लोक के राजा बनो। अब जब राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा, तब राजा बलि बड़ी जोर जोर से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले मेरे से बड़ा धनवान कोई नहीं है। अब वह वामन भगवान सोचने लगे, इसका मैंने सब कुछ ले लिया, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने आप को धनवान मान रहा है। बोले राजा बलि, तुम अपने आप को धनवान कैसे मानने लगे? बोले प्रभु, पहले मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं सबसे बड़ा गरीब था। बड़े ध्यान से सुनना ये बात। पहले मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं बहुत गरीब था। आज मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। बोले कैसे? बोले जब मेरे अंदर मैं थी तो हरि नहीं थे। मेरे पास धन थी, दौलत थी, जमीन थी, जायदाद थी, राजपाट था, लेकिन साथ में अभिमान होने के कारण मेरा ठाकुर मेरे साथ नहीं था। आज मेरे ठाकुर ने मेरे अंदर का अभिमान दूर किया। जिस चीज पर मुझे अभिमान था, तन मन धन सब कुछ ले लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा।